सम्मानित देशवासियों, मैं ईशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप सभी के बीच सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही ज्वलंत प्रश्न मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। सभी हमारे देशवासियों कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, कहीं न कहीं किसी रूप में है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आइए हम एक परिवर्तन के इनकलाब के साथ आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। आप सवाल पूछें देश की शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित राजनेताओं से, साथ में प्रशासनिक स्तर पर स्थापित पीठासीन अधिकारियों से। अगर आप सवाल पूछते हैं तो ठीक है, नहीं पूछते हैं तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन के साथ जुड़िए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का नेतृत्व बड़े ही प्रबलता से इस सवाल को रखेगा शासन और प्रशासन के सामने। सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा, देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। सवाल ये उठता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब सत्ता में कांग्रेस तो विपक्ष में भाजपा। दो बड़े प्रदेशों की अगर मैं देखूं तो सत्ता में बसपा तो विपक्ष में सपा। यहीं लगभग हर जगह स्थितियां रही हैं, अन्य स्टेटों में भी रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन राजनेताओं से कि 80% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? दूसरा प्रश्न, अदालतों में लाखों लाख मुकदमे, लगभग 10 करोड़ मुकदमे विचाराधीन, लाखों लाख फर्जी मुकदमे शासन एवं प्रशासन द्वारा। इस पर किसी राजनेता की कोई आवाज नहीं उठती। इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल नहीं पूछा जाता। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही विनम्रता और प्रबलता से इस आवाज को उठाना चाहती है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा करो। तीसरा, अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण करने की पहल सरकार की क्या है? इसके लिए सरकार की नीतियां क्या है? जनता के बीच पारदर्शी क्यों नहीं करते हैं ये राजनेता? दोहरी शिक्षा नीति क्यों? प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का अंतर क्यों? एक सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू क्यों नहीं? इस शिक्षा नीति पर कोई वार्ता क्यों नहीं करता राजनेता, चाहे किसी भी दल का हो? जब शैक्षणिक उत्थान की नीतियां नहीं, जब आर्थिक उत्थान की नीतियां नहीं, तो सामाजिक उत्थान कैसे हो सकता है? इस पर जवाब दे राजनेता। इस सवाल के साथ आगे भी सवाल है जो स्टेप बाय स्टेप आपके बीच होगा, और आइए हम सभी मिलकर के पूछते हैं सवाल इन जिम्मेदार लोगों से। कुछ और प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच होऊंगा। फिलहाल इन प्रश्नों को आत्मसात जोड़ें। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन। मैं ईशिल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी वाराणसी से। धन्यवाद।